हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल एक क्यू एजुकेशन में फिर से आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस सेक्शन में हम इतिहास के चौथे एपिसोड को देखेंगे। इसमें हम वैदिक काल से संबंधित सवालों को देखेंगे। इसके पहले का एपिसोड हम अपलोड कर चुके हैं, जिसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से उसे देख सकते हैं। यह सीरीज बिहार एसएससी और बिहार दरोगा के न्यू वैकेंसी जो 1799 पोस्ट पर आई हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए बना रहे हैं। हम इस सेक्शन में इतिहास से संबंधित कुछ सवालों को देखेंगे जो अक्सर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। साथ ही उन सवालों को विस्तार पूर्वक व्याख्या करेंगे, इसलिए आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल कह रहा है कि वैदिक काल को किन दो भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, बी में दिया हुआ है आरंभिक वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, सी में दिया हुआ है प्राचीन वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, और डी में दिया हुआ है आर्य काल और उत्तर वैदिक काल। तो देखिए यहां देखते हैं कि वैदिक काल को जो है वो दो भागों में बांटा गया है। तो किन किन दो भागों में बांटा गया है, तो ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो इस प्रकार हमारा आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं कि वैदिक काल का विभाजन दो प्रमुख चरणों में किया गया है। ठीक है, एक है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक माना जाता है, जबकि उत्तर वैदिक काल को 1000 से 600 ईसा पूर्व तक। ऋग वैदिक काल में आर्यों का जीवन पंजाब और सरस्वती घाघरा क्षेत्र पर केंद्रित था। ठीक है, ऋग वैदिक काल में आर्यों के जीवन पढ़ते हैं, जिसका जीवन पद्धति जो है पंजाब और सरस्वती घाघरा नदी क्षेत्र में केंद्रित है। ठीक है, जबकि उत्तर वैदिक काल में आर्य जो है गंगा यमुना के दोआब तक फैल गए थे। इस काल में आरंभिक ग्रामीण समाज से नगरों की ओर और राज्यों की दिशा में विकास हुआ। ठीक है, ऋग वैदिक काल धार्मिक और काव्यात्मक ग्रंथों के लिए सृजन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान किस विद्वान ने मध्य एशिया बताया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है हर्बर्ट स्पेंसर, बी में दिया हुआ है मैक्स मुलर, सी में है जॉन मार्शल और डी में है ए.एल. वॉसम। तो देखिए आर्यों का मूल स्थान जो है वो मध्य एशिया है। इस प्रकार की बातें जो है मैक्स मुलर ने कहा था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि प्रसिद्ध जर्मन विद्वान मैक्स मुलर ने, ठीक है, तो मैक्स मुलर कहाँ के नागरिक थे, जर्मन विद्वान थे। उन्होंने जो है आर्यों का मूल निवास जो है मध्य एशिया बताया। ठीक है, उन्होंने वैदिक भाषा और इंडो यूरोपीय भाषाओं की समानता के आधार पर यह मत दिया था। ठीक है, जबकि कुछ अन्य विद्वानों ने इसे तिब्बत, तो किसी ने बाल्टिक क्षेत्र, तो किसी ने आर्कटिक को जो है इसका मूल स्थान बताया। ठीक है, आगे देखते हैं कि आर्य जब भारत आए तो उन्होंने पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों में निवास किया और उनकी सभ्यता जो है वो वैदिक सभ्यता कहलाई। ठीक है, उनकी सभ्यता ग्रामीण और कृषि प्रधान समाज के रूप में विकसित हुआ था। ठीक है, ये सब बातें याद कर लीजिए कि आर्य जब भारत आए थे तो उन्होंने अपने क्षेत्र निवास स्थान कहां बनाया, तो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्रों को। ठीक है, और इनकी सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता कहलाई, और वैदिक सभ्यता जो है वो ग्रामीण सभ्यता थी और कृषि प्रधान समाज था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्यों की प्रशासनिक इकाइयों का आरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम मतलब हो गया कि बढ़ते क्रम। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्राम कुल जन विश्व राष्ट्र, बी में है कुल ग्राम विश्व जन राष्ट्र, सी में है राष्ट्र जन विश्व ग्राम कुल, और डी में दिया हुआ है जन कुल ग्राम विश्व राष्ट्र। तो देखिए आर्यों की जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो इस प्रकार है। सबसे छोटी इकाई कुल माना जाता था, उसके बाद ग्राम माना जाता है, उसके बाद विश्व, फिर जन और फिर राष्ट्र। तो इस हिसाब से इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटी इकाई कुल है, उसके बाद ग्राम है, फिर उसके बाद विश्व है, और उससे ऊपर जो है जन है, और सबसे ऊपर राष्ट्र है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम समझ लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में प्रशासनिक व्यवस्था 5 इकाइयों में विभाजित थी। सबसे छोटी इकाई कुल थी, इससे थोड़ी बड़ी ग्राम, और इसके आगे विश्व, इसके आगे फिर जन, और सबसे ऊपर पे राष्ट्र था। ठीक है, कुल का प्रमुख जो है कुलप कहलाते थे, जबकि ग्राम का प्रमुख मुखिया कहलाते थे, मुखिया या ग्रामीणी कहलाते थे, और विश्व का प्रमुख जो है विश्वपति कहलाते थे, और जन का शासक राजन कहलाता था। ठीक है, यह व्यवस्था सामुदायिक एवं पारिवारिक सहयोग पर आधारित था। प्रशासनिक कार्यों में पुरोहित और सेनानी की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती थी। इस प्रकार की संरचना से यह स्पष्ट होता है कि आर्य समाज में प्रारंभिक राजनीतिक संगठन का स्वरूप काफी व्यवस्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सभा एवं समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सभा सामान्यतः जनता की संस्था थी और समिति विशिष्ट जनों की, बी में दिया हुआ है सभा तथा समिति दोनों केवल पुरोहितों के लिए था, सी में दिया हुआ है सभा विशिष्ट लोगों की संस्था थी जबकि समिति सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती, और डी में दिया हुआ है समिति का कोई अध्यक्ष नहीं होता था। तो देखिए सभा एवं समिति के संदर्भ में सही कथन यही है कि सभा जो है वो विशिष्ट लोगों की संस्था थी, जबकि समिति सामान्य जनता के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर सी हो जाएगा।
सभा किसके लिए थे? विशिष्ट लोगों के लिए, और समिति जो है वो सामान्य जनता के लिए था। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा हम विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग वैदिक काल में शासन दो प्रमुख परामर्शी निकाय होते थे। कौन कौन थे? एक सभा थे और दूसरा समिति। ठीक है, सभा में श्रेष्ठ एवं सभ्रांत लोग शामिल होते थे, यानी ऊंचे लोग जो है, श्रेष्ठ लोग और समृद्ध लोग जो है वो शामिल होते थे किसमें? सभा में। जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व होता था। ठीक है, कि सभा में जो है श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोग शामिल होते थे, जबकि समिति जो है वो सामान्य जनता के लिए होता था। ठीक है, समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। इन संस्था के माध्यम से राजाओं की नीतियों पर चर्चा होती थी। विशेष बात यह थी कि स्त्रियां भी इन सभाओं में भाग ले सकती थी। ठीक है, ये इसमें जो है थोड़ा यूनिक था, जो उस समय के सामाजिक उदारवाद का प्रमाण भी मानते हैं कई लोग। इन संस्थाओं ने वैदिक राजनीतिक परंपरा को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दशराग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? ऑप्शन ए में है 5वें मंडल में, बी में दिया हुआ है 7वें मंडल में, सी में है 10वें मंडल में और डी में है प्रथम मंडल में। तो देखिए दशराग युद्ध का जो है उल्लेख जो है वो हमें ऋग्वेद के 7वें मंडल में देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन सी में आप सब लोग कंफ्यूज हो, 10वें मंडल। 10वें मंडल जो है वो पुरुष सूक्त के लिए वर्णित। पुरुष सूक्त, पुरुष सूक्त में क्या है? पुरुष सूक्त में जो है वो 4 वर्णों की व्यवस्था के बारे में चर्चा किया गया है, यानी वर्ण व्यवस्था जो है वो 10वें मंडल से संबंधित है। जबकि जो है दशराग युद्ध के बारे में जो है वो हमें 7वें मंडल में दिया गया है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से बता देते हैं कि दशराग युद्ध का वर्णन जो है वो ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। ठीक है, यह युद्ध पुरुषनी यानी जिसे आधुनिक रावी नदी कहा जाता है, इस नदी के तट पर लड़ा गया था। किसके किसके बीच? तो सुदास और 10 जनों के संघ के बीच। ठीक है, इसमें जो है सुदास विजयी हुए थे। विरोधी संघ में पुरु, तुर्वस, द्रुह, अनु और यदु जैसे जन भी शामिल थे। ठीक है, विश्वामित्र ने सुदास के पक्ष में पुरोहित की भूमिका निभाई थी, जबकि वशिष्ठ ने विरोधी के पक्ष में। ठीक है, इस युद्ध में सुदास विजयी हुए। और आगे क्या कह रहा है कि इस युद्ध में सुदास की विजय ने भरत जन को प्रतिष्ठित किया। ठीक है, तो देखिए ये चीज में याद रखिए कि विश्वामित्र जो है वो सुदास के पक्ष में थे और जबकि वशिष्ठ जो है वो 10 जनों के पक्ष में थे। ठीक है, यह संघर्ष वैदिक काल में आर्य जनजातियों की राजनीतिक संगठन का प्रतिस्पर्धा का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वैदिक समाज का वर्ण विभाजन किस आधार पर था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है जन्म के आधार पर, बी में दिया हुआ है व्यवसाय के आधार पर, सी में दिया हुआ है संपत्ति के आधार पर और डी में दिया हुआ है शिक्षा के आधार पर। तो देखिए ऋग्वैदिक समाज का वर्ण विभाजन जो है वो व्यवसाय के आधार पर था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। लेकिन आगे चलकर जो है जब वो वैदिक काल में यानी उत्तर वैदिक काल में आता है तो उसमें जो है व्यवसाय से हटकर जन्म के आधार पर बन जाता है। लेकिन ऋग्वैदिक समाज में माना जाता है कि व्यवसाय के आधार पर वर्ण विभाजन था। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था व्यवसाय के आधार पर थी, ना कि जन्म के आधार पर। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में जो है वो वर्ण व्यवस्था यानी चतुष्वर्ण की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, जिसमें जो है ब्रह्मा को मुख से पैदा किया इस तरह से बताया जाता है, क्षत्रिय की उत्पत्ति भुजाओं से हुआ है, वैश्य की उत्पत्ति जंघा से हुआ है और शूद्र की उत्पत्ति पांव से हुआ है। इस प्रकार की बातें ऋग्वेद के 10वें मंडल में लिखा गया है। ठीक है, लेकिन यह विभाजन समाज में श्रम और कार्य के रूप में विभाजित था। ठीक है, प्रारंभिक काल में वर्ण व्यवस्था लचीली थी, व्यक्ति अपने योग्यता के अनुसार कार्य बदल सकता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो यह व्यवस्था कठोर और वंशानुगत बन गई, यानी जन्म के आधार पर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है ऋग्वैदिक काल में किस प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है ग्राम न्यायाधीश, बी में दिया हुआ है कि कोई न्यायाधीश नहीं थे, सी में दिया हुआ है सभाध्यक्ष न्यायाधिकारी और डी में दिया हुआ है जन न्यायाधिकारी। ऋग्वैदिक काल में किसी भी प्रकार का न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वैदिक काल में किसी भी प्रकार के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं मिलता है। ठीक है, उस समय न्यायिक व्यवस्था राजा, पुरोहित और सभा द्वारा सामूहिक रूप से संचालित होती थी। समाज में अपराधों का निवारण के लिए सामूहिक निर्णय प्रणाली प्रचलित थी। विवादों का समाधान परंपरा, रीति रिवाज और जनमत के अनुसार किया जाता था। कोई कानून या जिस तरह आज के समय में कानून है या कानून की कोई एक किताब है उस हिसाब से नहीं होता था। उस वक्त जो विवाद का निपटारा कैसे होता था? परंपरा के आधार पे, रीति रिवाज के आधार पे और जनमत के अनुसार। ठीक है, रीत को नैतिक व्यवस्था का सर्वोच्च सिद्धांत माना जाता था, जो सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक था। तो देखिए ये सवाल कई बार पूछा जा सकता है कि रीत का अर्थ क्या होता है? रीत का अर्थ होता है सत्य, धर्म और न्याय का प्रतीक। इससे स्पष्ट होता है कि वैदिक समाज में न्याय की अवधारणा नैतिक और धार्मिक दोनों थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अन्न प्राप्ति, बी में दिया है युद्ध तथा गायों की खोज, सी में दिया हुआ है धार्मिक अनुष्ठान और डी में दिया हुआ है विवाह संस्कार।
तो देखिए ऋग वैदिक काल में गविष्टि शब्द का प्रयोग जो है युद्ध तथा गाय की खोज के लिए किया गया था। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग वैदिक काल में गविष्टि शब्द का अर्थ होता है युद्ध तथा गायों की खोज। ठीक है, उस समय गाय को धन, सम्मान और समृद्धि का प्रतीक माना जाता था। किसको? गाय को। आर्य जनजाति एक दूसरे पर आक्रमण कर अधिकाधिक गायों पर अधिकार करना चाहता था। ठीक है, मतलब जो आर्य जनजातियां थी वो एक दूसरे पर आक्रमण ही इस उद्देश्य से करते थे कि जो उसका उद्देश्य होता था कि अधिक से अधिक गाय पर अपना अधिकार जताएं। इसलिए युद्ध का प्रमुख उद्देश्य गायों की प्राप्ति थी। यही कारण था कि युद्ध के लिए गविष्टि शब्द का प्रयोग हुआ। इस शब्द से यह भी स्पष्ट होता है कि ऋग वैदिक समाज में अर्थव्यवस्था पशुपालन पर आधारित थी। ठीक है, ऋग वैदिक समाज की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित था? पशुपालन पर, जिसमें गाय सामाजिक प्रतिष्ठा का मुख्य स्रोत माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में वर्णित विदुषी स्त्रियों में कौन कौन सी प्रसिद्ध थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है घोषा, आपला, लोपामुद्रा, विश्वास। बी में है सावित्री, सीता, अनुसुईया, द्रौपदी। सी में है उर्वशी, मेनका, रंभा, तिलोत्तमा। डी में दिया हुआ है अरुंधति, भार्गवी, शारदा, दमयंती। तो देखिए ऋग्वेद में जिस विदेशियों का वर्णित किया गया है उसमें से प्रसिद्ध थी घोषा, आपला, लोपामुद्रा और विश्वास। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वेद में अनेक विदुषी एवं विद्वान स्त्रियों का उल्लेख मिलता है, जैसे लोपामुद्रा, घोषा, आपला, सिकता और विश्वास। ठीक है, ये महिलाएं वेदों के मंत्रों की रचयिता थी, धार्मिक अनुष्ठानों में समान रूप से भाग लेती थी। इस युग में स्त्रियों को शिक्षा ग्रहण करने, यज्ञ करने, विचार विमर्श में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ठीक है, इस वक्त ना तो पर्दा प्रथा था और ना ही बाल विवाह। ठीक है, यह काल स्त्री स्वतंत्रता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, जो बाद के कालों में सीमित हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को ऋग्वेद में क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अबला, बी में दिया हुआ है अमाजू, सी में है अनारी और डी में है अविवाहिता। तो देखिए जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजू कहा गया है, किसमें? ऋग्वेद में। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वेद में जीवन भर अविवाहित रहने वाली महिलाओं को अमाजू की संज्ञा दी गई थी। ठीक है, यह शब्द उस समाज में स्त्री की स्वतंत्र स्थिति को दर्शाता है। वैदिक काल में विवाह स्त्री का कर्तव्य माना जाता था, किंतु कुछ महिलाएं शिक्षा या तप के कारण अविवाहित रह जाती थी। उस समय समाज में इसका कोई तिरस्कार नहीं था। ठीक है, यह स्थिति बताती है कि वैदिक काल में स्त्रियों को व्यक्तिगत निर्णय और स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त था, जो आगे चलकर सीमित होता चला गया। यह शब्द स्त्री सशक्तिकरण की प्राचीन जड़ों का प्रमाण देता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ कौन सा था जिसे वे धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रयोग करते थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सोमरस, बी में दिया हुआ है मधुजल, सी में दिया हुआ है सुरा मदिरा, डी में दिया हुआ है क्षीरामृत। ठीक है, तो देखिए आर्यों का जो मुख्य पेय पदार्थ था जिसे वो धार्मिक अनुष्ठानों में भी प्रयोग कर सकते थे वो थे सोमरस। इस प्रकार इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वेद आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोमरस था। ठीक है, जिसे वे धार्मिक अनुष्ठानों में देवताओं को अर्पित करते थे और स्वयं भी पीते थे। ठीक है, यह एक विशेष वनस्पति से तैयार किया जाता था जिसकी पहचान आज तक स्पष्ट नहीं हो सकी। सोमरस को देवताओं का प्रिय पेय कहा गया है। ठीक है, विशेष रूप से इंद्र और अग्नि इसका सेवन करते थे, ऐसा माना जाता था। ठीक है, इसे ऊर्जा, बल और अमृतत्व का प्रतीक माना गया है। वैदिक मंत्रों में सोम को देवता के रूप में भी पूजा गया है, जो स्वर्ग में विद्यमान माने जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्य किस प्रकार के वस्त्रों का मुख्य रूप से उपयोग करते थे? ऑप्शन ए में दिया हुआ है एकमात्र वस्त्र जिसे धोती कहा जाता था, 3 प्रकार के वस्त्र, वास, अधिवास और उसनी। सी में दिया हुआ है 2 प्रकार के वस्त्र, उत्तरी और अधो वस्त्र। डी में दिया हुआ है रेशमी वस्त्र जिस पर स्वर्ण कढ़ाई होती। तो देखिए आर्य समाज के लोग जो है जिन वस्त्रों का उपयोग करते थे उनमें से मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्र होते थे, वास, अधिवास और उसनी। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि आर्यों के द्वारा 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग किया जाता था। कौन कौन? तो वास, अधिवास और उसनी। इसमें वास जो है वो अधोवस्त्र था, अधिवास जो है ऊपर पहना जाने वाला कपड़ा था और उसनी जो है वो सिर पर बांधे जाने वाला कपड़ा था, यानी पगड़ी जिसको कहते हैं। ठीक है, तो इस एक बार फिर से याद कर लीजिए। वास जो है वो अधोवस्त्र था, अधिवास जो है ऊपर पहना जाने वाला कपड़ा था, जैसे अभी टी शर्ट हो गया। ठीक है, और उसनी जो है सिर पर यानी पगड़ी बांधने के या टोपी के रूप में जिसे हम समझ सकते हैं, उस प्रकार जो है सिर पर बांधा जाने वाला कपड़ा था। ठीक है, इसके अतिरिक्त अंदर पहने जाने वाले कपड़े को निवी कहा जाता है।
जिसे आजकल में बनियान का उपयोग शब्द का उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उस वक्त इसे क्या कहा जाता था, निबी कहा जाता था, ठीक है, इस चीज को भी आप याद कर लीजिए। वस्त्र सामान्यतः ऊन, कपास और पशु चर्म से बनाए जाते थे। पुरुष और महिलाएं दोनों ही सादे किंतु स्वच्छ वस्त्र धारण करते थे, जो उसके सुसंस्कृत जीवन और स्वच्छता के प्रति झुकाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में किस देवता को मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ कहा गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंद्र, बी में दिया हुआ है अग्नि, सी में दिया हुआ है वरुण और डी में दिया हुआ है सोम। तो देखिए, ऋग्वेद में उस देवता को जो मनुष्य और देवताओं के बीच मध्यस्थ यानी मीडिएटर कहा गया है, वो अग्नि को कहा गया है, ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। ऋग्वेद में अग्नि को मनुष्य और देवताओं के बीच का मीडिएटर कहा गया है, ठीक है, यानी मनुष्य और देवताओं के बीच जो मध्यस्थ कराने वाले देवता थे उसे अग्नि को माना जाता था, ठीक है। यज्ञ के माध्यम से जो भी आहुति दी जाती थी उसे अग्नि उसे देवताओं तक पहुंचाती थी, ऐसी कोई मान्यता थी उस वक्त, ठीक है, इसलिए अग्नि को देवदूत कहा गया, ठीक है। अग्नि का महत्व केवल धार्मिक ना होकर सामाजिक भी था। वह गृहस्थ जीवन की उष्णता, प्रकाश और पवित्रता का प्रतीक माना जाता था। वैदिक युग में अग्नि प्रत्येक घर का आवश्यक अंग हो गया था। अग्नि देवता को सर्वाधिक ऋचाएं समर्पित की गई, जो उन्हें वैदिक देवमंडल में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्यों का प्रमुख व्यवसाय क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है व्यवसाय और जहाजरानी, बी में दिया हुआ है पशुपालन और कृषि, सी में दिया हुआ है हस्तशिल्प और धातु कर्म, डी में दिया हुआ है शिकार और मछली पकड़ना। तो देखिए, आर्यों का प्रमुख व्यवसाय जो था वो था पशुपालन और कृषि, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। ऋग वैदिक समाज का प्रमुख व्यवसाय पशुपालन एवं कृषि था, ठीक है। गाय उनके जीवन के लिए केंद्रीय तत्व थे। उसे धन, सम्मान और धार्मिकता का प्रतीक माना जाता था। किसको? गाय को। कृषि में हल चलाने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता था। आर्य लोग पशुओं के दूध, घी और चमड़े का उपयोग करते थे, ठीक है। उन्होंने वर्षा और मौसम पर आधारित कृषि पद्धतियां भी अपनाई। गाय को अघन्या यानी जिसे न मारे जाने योग्य कहा गया था, ठीक है, उसकी हत्या करने पर कठोर दंड का विधान था। इस प्रकार कृषि और पशुपालन आर्य अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है गंगा, बी में है यमुना, सी में है सरस्वती, डी में है सिंधु। ऋग्वेद में जिन नदी का उल्लेख सबसे सर्वाधिक किया गया है वो है सिंधु नदी, ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख जो है सबसे अधिक बार किया गया है। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वेद में सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार किया गया है। यद्यपि सरस्वती का सबसे पवित्र माना गया है। किसको? सरस्वती को जो है वो सबसे पवित्र माना गया है, परंतु सिंधु को सबसे शक्तिशाली और महान नदी कहा गया है। सिंधु नदी को क्या कहा गया है? शक्तिशाली और महान नदी, ठीक है। ऋग्वेद में गंगा का केवल एक बार उल्लेख है। ऋग्वेद में जो है गंगा का केवल एक बार उल्लेख किया गया और यमुना का 3 बार उल्लेख मिलता है, ठीक है। सिंधु नदी के तट पर आर्यों ने अपनी प्रारंभिक सभ्यता विकसित की थी। सप्त सिंधु प्रदेश यानी 7 नदियों का क्षेत्र जो है वैदिक आर्यों का प्रमुख निवास था। इन नदियों का धार्मिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग वैदिक कालीन पनी शब्द का अर्थ क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है शत्रु जनजाति, बी में है दूर जाकर व्यापार करने वाला व्यक्ति, सी में है अनाज भंडार करने वाला अधिकारी और डी में दिया हुआ है कर संग्रह करने वाला व्यक्ति। तो देखिए, ऋग वैदिक काल में पनी शब्द का उल्लेख उसके लिए किया जाता था जो दूर जाकर व्यापार करने वाले व्यक्ति होते थे, ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि ऋग्वेद में पनी शब्द का उपयोग उस व्यक्ति के लिए किया जाता था जो दूर दूर जाकर व्यापार करते थे, ठीक है, यानी वैसे व्यक्ति जो दूर जाकर व्यापार का कार्य करते थे उसे जो है पनी कहा जाता था। पनी लोग मुख्यतः व्यापार और वस्तु विनिमय में लगे रहते थे, ठीक है। ऋग्वेद में उन्हें कभी कभी नकारात्मक रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, क्योंकि वे यज्ञों में भाग नहीं लेते थे, मुनाफे के लिए धन संचय करते थे, यानी उसे जो है एक तरह से लालची के रूप में देखा जाता था। पनी वर्ग ने आरंभिक आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली प्रचलित थी, इसलिए पनी व्यापारियों की भूमिका वैदिक समाज में आर्थिक संतुलन बनाए रखने में अहम रहती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ब्याज लेकर ऋण देने वाले व्यक्ति को वैदिक काल में क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है वेदज्ञ, बी में दिया हुआ है वैकनॉट, सी में है वित्तपति, डी में है कोषाध्यक्ष। तो देखिए, वैदिक काल में वैसे व्यक्ति जो ब्याज लेकर ऋण देते थे उनको जो है वैकनॉट कहा जाता था, ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए, इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि वैदिक समाज में वैकनॉट शब्द का प्रयोग उन व्यक्तियों के लिए किया जाता था जो ऋण देकर ब्याज वसूलते थे, ठीक है, यानी एक तरह से उसे जो है सूदखोर को क्या कहा जाता था? वैकनॉट कहा जाता था।
यह शब्द ऋग्वेद में आर्थिक लेन देन के संदर्भ में आता है, ठीक है। उस समय वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ साथ सीमित मात्रा में मुद्रा और ऋण का प्रचलन आरंभ हो गया था। ब्याज की दरें ऊंची होती थी और कभी कभी सामाजिक असमानता भी उत्पन्न होती थी। वैकनॉट वर्ग का अस्तित्व बताता है कि वैदिक काल में आर्थिक प्रणाली धीरे धीरे जटिल होती जा रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि आर्यों द्वारा खोजी गई पहली धातु कौन सी थी। ऑप्शन ए में है स्वर्ण, बी में है लोहा, सी में है रजत और डी में है तांबा, ठीक है। तो देखिए आर्यों के द्वारा खोजी गई पहली धातु जो है वो लोहा था, ठीक है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि आर्यों द्वारा सर्वप्रथम खोजी गई धातु लोहा थी, ठीक है, जिससे वह श्याम अयस्क कहते थे। तो देखिए लोहा का दूसरा नाम क्या था, श्याम अयस्क, ठीक है। इसके अतिरिक्त तांबे को जो है वो लोहित अयस्क कहते थे। तो ये चीज आप याद करिए, यहाँ देखिए कंफ्यूजन वाला सवाल है कि तांबे को कहा जाता था लोहित अयस्क और लोहा को श्याम अयस्क, ठीक है। लोहा आर्यों के लिए अत्यंत उपयोगी धातु थी, जिससे वह कृषि उपकरण, युद्ध के हथियार और दैनिक उपयोग के लिए वस्तुएं बनाती थी, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के व्यापक उपयोग ने कृषि उत्पादन में बढ़ाया और जंगलों को कटाई संभव हुई, ठीक है। यानी उत्तर वैदिक काल में लोहे के व्यापक उपयोग से कृषि उत्पादन भी बढ़ा और जंगलों की कटाई संभव हो पाई। यही कारण है कि इस काल को लौह युग भी कहा जाता है, ठीक है। लौह युग किस काल को कहा जाता है, तो वैदिक काल को, ठीक है। इस खोज ने भारतीय सभ्यता के विकास की ओर नई दिशा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन सा देवता सर्वाधिक प्रिय बन गया था। ऑप्शन ए में दिया हुआ है अग्नि, बी में है सोम, सी में है प्रजापति, डी में है वरुण। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर सबसे सर्वाधिक प्रिय देवता जो है वो प्रजापति बन गए थे, ठीक है। इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। ऋग वैदिक काल में जहां इंद्र सर्वाधिक पूजनीय देवता थे, वहीं उत्तर वैदिक काल में उसके स्थान पर प्रजापति हो गए थे, ठीक है। यानी उस ऋग वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय देवता कौन थे या पूजनीय देवता, इंद्र देवता, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सर्वाधिक प्रिय या पूजनीय देवता प्रजापति थे, ठीक है। यह परिवर्तन धार्मिक विचारों में गहराई और दार्शनिक विकास को दर्शाता है, ठीक है। इंद्र जहां युद्ध और बल के प्रतीक थे, तो वहीं प्रजापति सृष्टि और रचना के अधिपति माने गए थे, ठीक है। उपनिषदों के काल में यही विचार ब्रह्मा के सिद्धांत में विकसित हुआ। यह परिवर्तन वैदिक धर्म के कर्मकांड से दर्शन की ओर संक्रमण का प्रमाण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्यों का प्रिय पशु कौन सा था जिसे युद्ध और यज्ञ दोनों में महत्व दिया गया है। ऑप्शन ए में है बैल, बी में है घोड़ा, सी में है हाथी और डी में है ऊंट। तो देखिए आर्यों का सबसे प्रिय पशु जिसे युद्ध और यज्ञ दोनों के लिए महत्वपूर्ण थे, वो थे घोड़ा, ठीक है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि आर्यों का प्रिय पशु घोड़ा था, ठीक है, जो युद्ध में, रथ यात्रा में और यज्ञ तीनों में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, ठीक है। घोड़े को बल, गति और वीरता का प्रतीक माना गया है, ठीक है। अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा विशेष धार्मिक महत्व रखता था, जो राजा की प्रभुता और साम्राज्य विस्तार का प्रतीक था, ठीक है। घोड़े के माध्यम से रथ दौड़, घुड़दौड़, युद्ध कला ये सभी जो है विकसित हुई, ठीक है। ऋग्वेद में घोड़े की प्रशंसा कई स्थलों पर की गई है। इस प्रकार घोड़ा वैदिक समाज में शक्ति और गौरव का द्योतक बन गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में किस देवता को युद्ध का नेता और वर्षा का देवता कहा गया है। ऑप्शन ए में दिया है वरुण, बी में है अग्नि, सी में है इंद्र और डी में है मरुत। ऋग्वैदिक काल में युद्ध का नेता और वर्षा का देवता इंद्र को कहा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में इंद्र को युद्ध का नेता, वीरता का प्रतीक और वर्षा का देवता कहा गया है, ठीक है। ये तीनों याद रखिए, युद्ध का नेता, वीरता का प्रतीक और वर्षा का देवता। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी दुर्गों का नष्ट करने वाला, ठीक है। उन्होंने वृत नामक असुर का वध कर वर्षा को मुक्त कराया, ऐसा मान्यता है, ठीक है। किसका, वृत नामक असुर, ठीक है, जिससे धरती पर जीवन संभव हो पाया। इंद्र के सम्मान में सर्वाधिक ऋचाएं यानी 250 से अधिक ऋचाएं ऋग्वेद में पाई जाती है। देखिए यह सवाल कई बार पूछा गया है कि इंद्र के सम्मान में सर्वाधिक ऋचाएं ऋग्वेद में पाई गई, ठीक है। वे आर्यों के प्रियतम देवता थे। सोम रस के अत्यधिक सेवन के कारण सोमपान कर्ता भी कहलाते थे। कौन, इंद्र, ठीक है। इंद्र की पूजा युद्ध और विजय के लिए की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद के अनुसार अग्नि देवता की भूमिका क्या थी। ऑप्शन ए में दिया हुआ है पशुओं की रक्षा करने वाले देवता, बी में दिया है देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थ देवता, सी में दिया हुआ है वायु और वर्षा का देवता और डी में दिया हुआ है पृथ्वी के रक्षक देवता। तो देखिए ऋग्वेद के अनुसार अग्नि देवता का भूमिका जो है वो देवताओं और मनुष्य के बीच मध्यस्थता करने वाले देवता के रूप में किया जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर बी हो जाएगा। इसके विषय में थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। ऋग्वेद में अग्नि को देवताओं और मनुष्यों के बीच मीडिएटर कहा गया है, ठीक है।
यानी यज्ञ में दी जाने वाली आहुतियों को अग्नि जो है देवताओं तक पहुंचाते थे, इसलिए वो देवदूत कहलाते थे। ठीक है, अग्नि को गृहस्थ जीवन का केंद्र माना गया, जो प्रकाश, ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक था। वैदिक काल में प्रत्येक गृहस्थ अपने घर में अग्नि की स्थापना करते थे। अग्नि की सहायता से यज्ञ संस्कार संपन्न होते थे, इसलिए इसे जो है रीत और धर्म का पालन करता और पालन का रक्षक भी कहा गया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वैदिक काल में वरुण देवता को किस रूप में माना गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है सत्य और नैतिकता के प्रतीक देवता, बी में दिया हुआ है युद्ध और शक्ति के देवता, सी में दिया हुआ है पशुपालन के रक्षक देवता और डी में दिया हुआ है कृषि के संरक्षक देवता। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में वरुण देवता को सत्य और नैतिकता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि वरुण जो है ऋग्वेद के सबसे प्राचीन और महान देवताओं में से एक है। ठीक है, उन्हें सत्य, रित और नैतिकता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, वरुण को जल, समुद्र, विश्व के शासक के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, वह पापों को दंड देने वाले देवता थे। ठीक है, जो नैतिक व्यवस्था की रक्षा करते थे। ठीक है, वरुण दिन रात, ऋतु परिवर्तन और ब्रह्मांडीय नियमों के नियामक थे। उनकी तुलना बाद के काल में न्याय और धर्म के देवता के रूप में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ऋग्वेद में गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है इंद्र, बी में दिया हुआ है सावित्री, सी में दिया हुआ है अग्नि और डी में दिया हुआ है वरुण। तो देखिए ऋग्वेद में जो है गायत्री मंत्र जो है वो सावित्री को समर्पित है। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद का सबसे प्रसिद्ध मंत्र है, जो सावित्री देवता को समर्पित है। ठीक है, सावित्री को सूर्य का एक रूप माना गया है, जो समस्त प्राणियों को प्रकाश और जीवन प्रदान करते हैं। इस मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, ये जरूर पूछा जाता है सवाल में, ताकि आर्य जन समाज में ज्ञान और चेतना का प्रसार हो सके। ठीक है, गायत्री मंत्र में मानव की बुद्धि को सत्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी गई। यह आज भी भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिक और नैतिक जागरण का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि सत्यमेव जयते वाक्य किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है ईशोपनिषद, बी में दिया हुआ है केनोपनिषद, सी में दिया हुआ है मुंडकोपनिषद और डी में दिया हुआ है कठोरपनिषद। ठीक है, तो देखिए सत्यमेव जयते जो है ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि सत्यमेव जयते वाक्य जो है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य की ही सदा विजय होती है। यह वाक्य भारतीय संविधान के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अंकित है। ठीक है, मुंडकोपनिषद में यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नौका से की गई है, जो मुक्ति नहीं दे सकती। इस चीज को याद कर लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुंडकोपनिषद में यज्ञ को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, उन्होंने जो है उसमें जो है यज्ञ की तुलना एक टूटी हुई नौका से किया है। ठीक है, यानी यह उपनिषद ज्ञान और आत्मबोध को जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य बताता है। सत्य को परम ब्रह्म का स्वरूप माना गया है और असत्य को नाशवान बताया गया है। इस प्रकार यह वाक्य भारतीय दर्शन के नैतिक आदर्श को प्रकट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए में है पतंजलि, बी में है गौतम, सी में है कपिल और डी में दिया हुआ है कनाद। तो देखिए सांख्य दर्शन के प्रवर्तक जो है वो कपिल है। ठीक है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल माने जाते हैं। ठीक है, यह भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक दर्शन है। ठीक है, इस चीज को याद कर लीजिए, सांख्य दर्शन जो है भारतीय दर्शन का सबसे प्राचीन और वैज्ञानिक दर्शन है। सांख्य मत के अनुसार सृष्टि का मूल तत्व 25 है, जिसमें प्रकृति प्रथम और पुरुष द्वितीय तत्व है। ठीक है, प्रकृति में 3 गुण है, सत्व, रजस और तमस। ठीक है, जब पुरुष और प्रकृति का संयोग होता है तब सृष्टि की उत्पत्ति होती है, ऐसा कहा गया है कि इसमें सांख्य दर्शन में। ठीक है, यह दर्शन ईश्वरवाद को नहीं मानता, बल्कि तर्क और तत्व मीमांसा पर आधारित है। ठीक है, तो सांख्य दर्शन जो है वो ईश्वरवाद को नहीं मानता है, इसने योग और वेदांत दर्शन को भी गहराई से प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में कौन सा यज्ञ राजा के राज्याभिषेक के समय किया जाता था। ऑप्शन ए में दिया हुआ अश्वमेध यज्ञ, बी में दिया हुआ राजसूय यज्ञ, सी में दिया हुआ है वाजपेयी यज्ञ और डी में दिया हुआ है अग्निहोत्र यज्ञ। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ किया जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में राजा के राज्याभिषेक के समय राजसूय यज्ञ का आयोजन किया जाता था। यह यज्ञ राजा की सार्वभौमिकता और उसकी आधिकारिक मान्यता का प्रतीक माना जाता था। ठीक है, राजसूय यज्ञ जो है इसके माध्यम से राजा को यह घोषित करना पड़ता था कि वह अपने राज्य में सर्वोच्च शासक है। ठीक, यह यज्ञ राजनीतिक स्थायित्व और सामाजिक एकता को भी प्रोत्साहित करता था। उत्तर वैदिक काल में यज्ञों का महत्व केवल धार्मिक न होकर सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर भी बढ़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में गोत्र संस्था की उत्पत्ति किस काल में हुई।
तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है ऋग्वैदिक काल, बी में दिया हुआ उत्तर वैदिक काल, सी में दिया हुआ है मौर्य काल और डी में दिया हुआ है गुप्त काल। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। गोत्र संस्था की उत्पत्ति जो है उत्तर वैदिक काल में हुआ है। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और समझ लेते हैं कि गोत्र संस्था की उत्पत्ति उत्तर वैदिक काल में हुई है। गोत्र का अर्थ होता है कि एक ही पूर्वज से उत्पन्न वंश या कुल। यह विवाह संबंधों को नियंत्रित करने और सामाजिक पहचान निर्धारित करने का एक माध्यम बना। एक ही गोत्र में विवाह निषिद्ध था। ठीक है, गोत्र व्यवस्था ने समाज में वंश परंपरा, सामाजिक अनुशासन और पहचान की भावना को मजबूत किया। प्रारंभ में यह केवल ब्राह्मणों में थी, पर बाद में यह अन्य वर्णों में भी प्रचलित हो गई और यह संस्था भारतीय समाज में आज तक प्रासंगिक है। और यही वो समय है जहां से जातिवाद जो है विस्तृत रूप लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल में हल की रेखा को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है सीता, बी में दिया हुआ है करसा, सी में दिया हुआ है भूमि रेखा और डी में दिया हुआ है कृष्यारी। तो देखिए उत्तर वैदिक काल में जो है हल की रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं कि उत्तर वैदिक काल में कृषि तकनीक में सुधार हुआ और हल की रेखा को सीता कहा जाता था। ठीक है, सिरा हल का अग्रभाग होता था जो मिट्टी को जोतने में काम आता था। ठीक है, कृषि में लोहे के औजार का उपयोग किया जाने लगा। सीता शब्द बाद में देवी के रूप में प्रतिष्ठित हुई जो पृथ्वी और उर्वरा का प्रतीक माना जाने लगा। यह शब्द कृषि संस्कृति से धर्म और पुराणों तक पहुंचा, जिससे समाज में धरती माता के प्रति सम्मान का भाव बढ़ता चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महाभारत का पुराना नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया हुआ है भरत संहिता, बी में है जय संहिता, सी में है विजय सार और डी में है कुरुवंश कथा। तो देखिए महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था। ठीक है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके विषय में थोड़ा और विस्तार से समझ लेते हैं कि महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था। ठीक है, इसके रचयिता व्यास थे। ठीक है, प्रारंभ में इसमें केवल 8,800 श्लोक थे जो जय के नाम से प्रसिद्ध था। यानी जब इसमें जो है 8800 श्लोक थे तो उस वक्त इसको जो है जय कहा जाता था। बाद में इसे विस्तारित कर 1,00,000 श्लोकों तक वाला ग्रंथ बनाया, तब उसे महाभारत कहा गया। यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है जिसमें धर्म, नीति, राजनीति, युद्ध और दर्शन का संगम मिलता है। महाभारत केवल एक युद्ध कथा नहीं बल्कि भारतीय जीवन दर्शन का गहरा दर्पण है, जिसमें गीता जैसे महान ग्रंथों का भी समावेश है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलेंगे।